मिस्टर अगस्त्या, जी डॉक्टर। आपकी पत्नी को एडवांस ग्लायोब्लास्टोमा हुआ है। एक फार्मासिस्ट होने के नाते आपको तो अच्छी तरह से पता होगा कि ब्रेन ट्यूमर कैंसरस हो सकता है। इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हाउ डे यू डॉक्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकता? माँ आपने सुना ना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ माँ। मैं अपनी वाइफ के लिए हर चीज कर सकता हूँ। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? इन पर चिल्लाने से क्या होगा? देखिए माँ, जिस बीमारी की दवाई की टेस्टिंग मैं पिछले 5 साल से कर रहा था माँ, आज उसी बीमारी ने मेरी प्यारी पत्नी, मेरी वाइफ को मौत के सामने खड़ा कर दिया। मैं उस दवाई की टेस्टिंग 1 महीने में कंप्लीट करने वाला था, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि हिमानी के पास सिर्फ 1 ही हफ्ता है माँ। लेकिन माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं दिन रात एक करूंगा, लेकिन हिमानी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उस दवाई की टेस्टिंग पूरी करूंगा और अपनी वाइफ को बचा लूंगा। मैं उसे बचा लूंगा माँ। इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम एक चांस ले सकते हैं। क्या करना होगा? मैं हाँ बताइए। उसके लिए एक स्पेशल सर्जरी करना होगा, लेकिन उसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। क्या आपके लिए इतनी बड़ी रकम अरेंज कर पाना मुमकिन होगा मिस्टर अगस्त्या? बिल्कुल अरेंज करूंगा। मैं सब कुछ करूंगा अपनी वाइफ के लिए। कितना टाइम है हमारे पास? तो आप ये रकम परसों तक किसी भी हालत में अरेंज कीजिएगा। मैं प्रोसेस शुरू करता हूँ। ओके डॉक्टर, आई विल अरेंज द मनी। माँ, जो हमने नया घर बुक कराया ना, वो हम बेच देते हैं। हम किराए के घर में ही रह लेंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे सर्जरी करा लेंगे। ठीक है ना माँ? बेटा, मैंने तुमसे एक राज छुपाया है। कैसा राज माँ? हमारा राजवंश परिवार इतना रईस है कि हम इस जैसे 10 हॉस्पिटल खरीद सकते हैं। माँ, आपने क्या मजाक लगा के रखा है? मैं मामूली फार्मा केमिस्ट हूँ। घर की EMI भरते भरते मेरी कमर टूट गई और आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम ये हॉस्पिटल खरीद सकते हैं? बेटा, तुमने क्या न्यूटेक फार्मा कंपनी का नाम सुना है? हाँ माँ, वो देश की नंबर 1 कंपनी, उनका नाम किसने नहीं सुना होगा। और वो मेडिसिन को एक्सपोर्ट भी करती है, ये भी जानता हूँ मैं। और लेकिन न्यूटेक कंपनी का हमारी सिचुएशन से क्या लेना देना? न्यूटेक फार्मा कंपनी के मालिक विशंभर नाथ राजवंश तुम्हारे दादाजी हैं। क्या? तुम्हारे पापा को जुए की लत लग गई थी और वो कंपनी से पैसा चुराने लगे थे। ये बात तुम्हारे दादाजी को पता चल गई तो उन्होंने उन्हें अपने दिल, अपने घर और जायदाद से बेदखल कर दिया। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पापा से कहा था कि जिस दिन वो या उसके परिवार का कोई भी सदस्य अपना स्वार्थ छोड़कर इंसानियत के लिए कुछ कर दिखाए तो वो फिर से राजवंश का हिस्सा हमें बना लेंगे। और बेटा, तू इस बीमारी की दवाइयां बनाकर एक नेक काम कर रहा है बेटा। अब मौका है हमें हमारे परिवार से फिर से एक होने का। तो इसका मतलब है कि हम हिमानी को बचा सकते हैं माँ? हाँ बेटा, मैं तेरे दादाजी से बात करूंगी। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ? तुम्हें हिमानी को बताना होगा कि ब्रेन ट्यूमर उसे नहीं, तुम्हें है। क्या? क्यों माँ?
सॉरी माँ, पर मैं अपनी वाइफ से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। देख, शर्त तो मेरी यही है, तुझे हिमानी को बताना होगा। अगर तू ये बात हिमानी को नहीं बताएगा तो मैं भी तेरे दादाजी से तेरे लिए बात नहीं करूंगी। अगर तू ये बात हिमानी को नहीं बताएगा तो मैं भी तेरे दादाजी से तेरे लिए बात नहीं करूंगी। और फिर तू उसके ऑपरेशन के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएगा? माँ, अगस्त्य, मैं तुम्हें और तुम्हारे टैलेंट को कॉलेज के दिनों से जानती हूँ, और बात सिर्फ इतनी सी है, जो ऑफर मैं तुम्हें दे रही हूँ वो केयरटेक कभी नहीं दे पाएगा तुम्हें। ऑफर के लिए थैंक्स आस्था, पर मैं अपने दोस्त जतिन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने दिन रात मेहनत करके केयरटेक फार्मा को नंबर 1 बनाने की कोशिश की है, और जब तक ये कंपनी नंबर 1 नहीं बन जाती उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू, पर मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आज तक ऑफर अब भी मेरे पास है। अगर मैं उससे 2 करोड़ मांगूं तो वो मुझे कभी भी एडवांस दे सकती है, लेकिन मैं अपने दोस्त जतिन को धोखा नहीं दे सकता। माँ, मेरे पास एक सोल्यूशन है। जब मैंने केयरटेक ज्वाइन की थी ना, तो मेरे दोस्त जतिन ने मुझे कंपनी के 10% शेयर दिए थे। आज उन शेयर्स की कीमत लगभग 10 करोड़ होगी, और अगर आज मैं वो सेल करता हूँ ना, तो हम हिमानी को बचा सकते हैं। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तू चाहे या ना चाहे, कल राजवंश परिवार की सारी जायदाद तेरी होगी। तुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ, मुझे जायदाद कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहता हूँ इस समय मैं अपनी वाइफ को बचाऊं। पर बेटा, हमारे दुश्मन हर जगह पर है। तेरे दादाजी की जान खतरे में है। बाहर के लोगों से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन उनसे नहीं। मैंने अच्छी अच्छी पत्नियां देखी हैं जो पति के मरते ही अपना रंग बदल लेती हैं। तो ये बात हिमानी को बोल के तो देख कि तुझे ट्यूमर है, क्या पता वो तुम्हारी देखभाल और अच्छी तरह से करे, या फिर जो मैं सोच रही हूं वो ना हो।